हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मोटिवेशन चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ी लॉन्ग है, इसलिए इसकी जो वीडियो है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में पशु प्रणोद की माप यानी कि मेजरमेंट ऑफ एनिमल ड्राइव के बारे में पढ़ा था, और आज की क्लास में हम मानव अभिप्रेरक की माप यानी कि मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन मोटिव्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन मोटिव यानी कि मानव अभिप्रेरक की माप के लिए कौन कौन सी जो विशेष प्रविधि है जिसका वर्णन किया है उसके बारे में हम जानेंगे, जिसमें कि मानव अभिप्रेरक में किसको मापा जाता है, यानी कि मानव अभिप्रेरक में हमेशा सामाजिक अभिप्रेरकों सामाजिक सामाजिक अभिप्रेरकों मानव अभिप्रेरक में हमेशा सामाजिक अभिप्रेरकों को मापा जाता है, क्योंकि इसमें जैविक अभिप्रेरक का जो प्रश्न है, क्योंकि इसमें जैविक और सामाजिक दोनों अभिप्रेरक को मापा जाता है, जिसमें कि जैविक अभिप्रेरक जो हैं वो सीधे सीधे व्यक्ति से पूछ करके उसका मापन कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, और जो उसके सामाजिक अभिप्रेरक हैं उनको मापने के लिए कुछ विशेष प्रविधियों का वर्णन किया गया है। आइए अब हम उनको देखते हैं। पहला है प्रोजेक्टिव टेक्निक। पहला है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, यानी कि प्रेक्षण प्रविधियाँ। प्रेक्षण प्रविधियों में क्या होता है कि प्रेक्षण प्रविधि वह प्रविधि है जहाँ व्यक्ति को कुछ अस्पष्ट जहाँ व्यक्ति को कुछ अस्पष्ट तथा असंगठित व्यक्ति को असंगठित सामग्रियाँ दिया जाता है। और यानी कि सामाजिक अभिप्रेरक जो होता है वो किससे, तो ये अचेतन रूप से सामाजिक अभिप्रेरक अचेतन रूप से करते हैं। और इस विधि में क्या होता है, तो इस विधि में व्यक्ति की इच्छा यानी कि व्यक्ति की जो इच्छा होती है उसके अभिप्रेरक यानी कि उसके जो मोटिव्स होते हैं, और अभिप्रेरकों का संघर्ष, ठीक है, यानी कि अभिप्रेरकों का संघर्ष आदि को वर्णन किया जाता है प्रेक्षण प्रविधि में, जिसमें क्या होता है कि इसमें टीएटी टेस्ट यानी कि थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट जो होता है ये काफ़ी प्रमुख होता है, जिसमें कि व्यक्ति को क्या है कि कुछ व्यक्ति को मानक कार्ड दिखाए जाते हैं, ठीक है, कुछ कार्ड दिखाए जाते हैं जिसमें कि कुछ अस्पष्ट चित्र, जैसे कि कार्ड इस तरीके से कार्ड रहता है, इसमें कुछ अस्पष्ट चित्र होते हैं, और उस चित्र को देख करके ही व्यक्ति को उसके बारे में कहानी लिखनी होती है, और जिसका विश्लेषण करने के बाद उस व्यक्ति के क्या उसके प्रमुख अभिप्रेरक हैं जिसके बारे में पता लगाया जाता है, यानी कि व्यक्ति क्या सोचता है, उसका सोच कैसा है, यानी कि उस फिगर को देख करके उसके मन में क्या बातें आई जो उन्होंने कहानी में स्पष्ट किया है, इन सारी चीज़ों का उसको विश्लेषण किया जाता है। और ये जो टीएटी है इसको किसने दिया था, तो टीएटी को मर्रे ने 1938 में दिया था, यानी कि थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट को। इसके द्वारा किसका मापन होता है, तो इसके द्वारा उपलब्धि की आवश्यकता, यानी कि जो उपलब्धि की आवश्यकता होती है, अचीवमेंट नीड को मापा जा सकता है। संबंधन की आवश्यकता को मापा जाता है।
प्रभुत्व की आवश्यकता, जो व्यक्ति में जो प्रभुत्व की आवश्यकता होती है उसका मापन होता है। उसके साथ ही साथ व्यक्ति में जो स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, इसका इन सारी चीज़ों का जो मापन होता है वो थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट यानी कि TAT के द्वारा इसका मापन किया जाता है। और इस प्रविधि के कुछ दोष भी हैं जो बताए गए हैं। इसके कुछ दोष हैं जो बताए गए हैं, वो ये है कि ये जो प्रविधि है वो अधिक विश्वसनीय नहीं होती है। अधिक विश्वसनीय यानी कि अधिक रिलायबल ये नहीं होती है। और इसके साथ ही साथ इसकी जो वस्तुनिष्ठता होती है, इसकी जो वस्तुनिष्ठता यानी कि इसकी जो ऑब्जेक्टिविटी भी होती है उसमें भी कमी पाई जाती है, क्योंकि एक ही कहानी का विश्लेषण अलग अलग विशेषज्ञ के द्वारा अलग अलग ढंग से किया जाता है। मैं उस फिगर को देख करके क्या सोच रही हूँ, मेरी थिंकिंग क्या है, मैं उसको उसमें लिखूँगी। अगर अदर कोई पर्सन उस फिगर को देख रहा है तो वो उसका थिंकिंग उसमें लिखा हुआ होगा। तो इससे क्या होता है कि उसकी विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता इन दोनों में कमी आ जाती है, और इसका परिणाम ये होता है कि सामाजिक अभिप्रेरक का सही मापन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सामाजिक अभिप्रेरक का सही मापन नहीं हो पाता है। तो ये इस प्रविधि के कुछ दोष हैं। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके सेकेंड पॉइंट को। सेकेंड पॉइंट है क्वेश्चनायर मेथड यानी कि प्रश्नावली विधि। इसमें ये भी क्या है कि सामाजिक अभिप्रेरक मापने का एक विधि है जो प्रश्नावली विधि है। इसे आविष्कारिका विधि भी कहा जाता है। आविष्कारिका विधि भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि व्यक्ति को बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जिसमें कि व्यक्ति को इसका उत्तर हाँ या नहीं में देना होता है, या फिर सही या गलत के रूप में इसका उत्तर उसको देना होता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ एडवर्ड ने एक मापनी तैयार की थी। एडवर्ड्स ने एक मापनी तैयार की थी। इस मापनी का नाम क्या है? तो इस मापनी का नाम है एडवर्ड्स पर्सनल प्रोफेशंस शेड्यूल इसकी मापनी है, जिसके द्वारा इसमें व्यक्ति की यानी कि ये जो मापनी है इसके द्वारा व्यक्ति की संबंधन की आवश्यकता और उसकी उपलब्धि की आवश्यकता, व्यक्ति की उपलब्धि की आवश्यकता क्या है इसका इसमें मापन किया जाता है। और इस प्रविधि के भी कुछ दोष है जो बताए गए हैं। तो इस प्रविधि का एक मुख्य दोष ये होता है कि व्यक्ति हमेशा किसमें क्या करता है कि व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति जो होता है वो प्रश्नों का वास्तविक उत्तर प्रायः इसमें क्या होता है कि वो छिपा लेता है। ठीक है, वो छिपा लेता है, जो उसका उत्तर देना चाहिए वो नहीं देता है, और उसको वो छुपा लेता है। तो इससे क्या होता है कि इससे सही मापन नहीं हो पाता है इस विधि के द्वारा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है सिचुएशनल टेस्ट यानी कि परिस्थिति जन्य परीक्षण। ये एक खास प्रविधि है जिसमें व्यक्ति को कुछ करना होता है, यानी कि इसमें और उनकी जो क्रिया होती है यानी कि व्यक्ति इसमें कुछ करता है, और व्यक्ति की जो क्रिया होती है उन क्रियाओं के आधार पर ही उनका सामाजिक अभिप्रेरक का मापन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि व्यक्ति में जो आक्रमणशीलता होती है, व्यक्ति में
इसमें व्यक्ति में जो आक्रमणशीलता व्यक्ति में आक्रमणशीलता का मापन करना होता है। उसे एक परिस्थिति जैसे कि कुछ ऐसे लोगों के बीच लाकर उस व्यक्ति को अपमानित किया जाता है, जिसमें कि यदि वह अपने आप का यानी कि अपने अपमान का वो बदला दूसरे लोगों के प्रति आक्रमणशीलता को दिखलाकर करता है। तो इस तरीके से व्यक्ति में जो अभिप्रेरक होते हैं उसका मापन किया जाता है कि परिस्थिति के अनुसार जब व्यक्ति को किसी तरीके से अपमानित किया जाता है तो किस तरीके से वो अपना अपमान का जो बदला होता है वो दूसरे लोगों के प्रति आक्रमणशीलता को दिखला करके करता है। ये इस प्रविधि के अंतर होता है। इसके भी कुछ दोष हैं जो बताए गए हैं। वो यह है कि व्यक्ति को इसमें यह पता चलता है कि इसमें व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि उसका अगर निरीक्षण हो रहा है तो क्या करता है कि वो वास्तविकता को छुपा लेता है और उसका अपमान होने के बावजूद क्या करता है कि वो आक्रमणशील व्यवहार को नहीं दिखाता है और अपने स्वभाव को वो छुपा लेता है। तो ये इस प्रविधि की दोष हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण। ये भी सामाजिक अभिप्रेरक की मापन की ऐतिहासिक विश्लेषण की एक प्रविधि है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए भारत में समाचार पत्रों में 70 वर्ष पहले समाचार पत्र में 70 वर्ष पहले छपी हुई जो खबर है उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अगर विश्लेषण करें तो ये पाएंगे कि पहले क्या था कि समाज में पहले स्त्री शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया जाता था, परंतु आज की जो परिस्थिति है इसके ठीक विपरीत है। अब क्या है कि स्त्री की शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और महिलाएं भी जो हैं वो हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो इस तरीके से परिस्थितिजन्य घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है नीड हायरार्की मॉडल यानी कि आवश्यकता का पदानुक्रम, जिसे किसने दिया है? आवश्यकता का पदानुक्रम है जिसे मैस्लो ने 1954 ने दिया है। ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने आत्मसिद्धि यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक बतलाया है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन कर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है इन्होंने, जिसे कि आवश्यकता का पदानुक्रम यानी कि नीड हायरार्की थ्योरी कहा जाता है, जिसमें कि इन्होंने जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं आवश्यकताओं का पदानुक्रम है जिसे यहाँ पर दिखाया गया है। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड यानी कि शारीरिक आवश्यकता क्या होती है कि ये जो आवश्यकता होती है वो नीचे स्तर की आवश्यकता होती है, यानी कि ये जो आवश्यकता होती है वो नीचे स्तर की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है कि व्यक्ति भोजन, पानी, रेस्ट ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं और ये क्या होती हैं कि इसके बिना व्यक्ति क्या है कि जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, इसके बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है क्योंकि व्यक्ति की ये मूलभूत यानी कि एक प्राथमिक समझिए तो आवश्यकता है और सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता की ही व्यक्ति संतुष्टि चाहता है और जब तक व्यक्ति में शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि नहीं होगी तब तक वो अन्य जो ऊपर जो आवश्यकताएं दी गई हैं उसके बारे में वो सोचेगा भी नहीं। तो प्राथमिक जो आवश्यकता होती है वो शारीरिक आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेफ्टी नीड यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता। जब व्यक्ति में शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति में फिर सुरक्षा की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो सुरक्षा की आवश्यकता में शारीरिक सांवेगिक दुर्घटनाओं से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, यानी कि वो सिक्योरिटी चाहता है, वो अपनी सेफ्टी चाहता है कि मेरी सिक्योरिटी हो और वो सेफ्टी से रहे, किसी प्रकार का उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। वो अपने आप को जब असुरक्षित या डरा हुआ महसूस करता है तो इससे वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है।
इसके बाद थर्ड नंबर में है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। ये क्या होती है, यानी कि स्नेह पाने या देने की आवश्यकता। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है, दूसरों से वो प्रेम देना चाहता है और दूसरों से प्रेम वो पाना चाहता है। ये तीसरे स्तर की आवश्यकता होती है। व्यक्ति में जब ये पहले स्तर की और दूसरे स्तर की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति में क्या है कि ये तीसरे स्तर की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, जिसमें कि व्यक्ति अपने समूह के अन्य सदस्यों के प्रति स्नेह को दिखाता है और स्नेह पाने की कोशिश करता है। इसके बाद फोर्थ नंबर की जो नीड है वो है स्टीम नीड, यानी कि सम्मान की आवश्यकता। जब व्यक्ति में ये तीनों आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति में सम्मान की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जो रहता है वो उपलब्धि को प्राप्त करना चाहता है, वो पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता है, वो इसके अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट जो है वो हायर लेवल है, इसका है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता होती है वो सबसे ऊपरी स्तर की आवश्यकता होती है, जिसमें कि बहुत कम लोग ही हैं जो पहुंच पाते हैं। लगभग समझिए तो बहुत कम लोग हैं जो इस आवश्यकता के अंतर्गत पहुंच पाते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार कुछ कर सकना ही आत्मसिद्धि कहलाता है। यानी कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें ना तो कोई डर होता है और ना ही इनमें दुश्चिंता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, जिसमें कि शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता जो है, यानी कि शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता, ये दोनों आवश्यकता जो है वो लोअर लेवल नीड है। ठीक है, ये दोनों जो है वो लोअर लेवल नीड है और ये तीन जो है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसे हायर या अपर लेवल नीड इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से व्यक्ति मैस्लो ने जो थ्योरी दिया है, जिसमें कि ये 5 जो आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, और मैस्लो की थ्योरी की कुछ आलोचना भी हुई है। आइए अब हम उनको भी थोड़ा देख लेते हैं कि मैस्लो की थ्योरी की क्या आलोचना है जो हुई है। इसकी आलोचना में ये कहा गया है कि इसमें निम्न वर्ग के लोग, यानी कि इसमें जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के हैं वैसे लोगों पर जो कम विकसित है, यानी कि जो गरीब लोग हैं, इस पर लागू नहीं होता है। क्योंकि जब व्यक्ति में शारीरिक आवश्यकता की जब संतुष्टि ही नहीं हो पाएगी तो क्या वो उसमें आत्मसिद्धि या फिर सम्मान की आवश्यकता, ये सारी आवश्यकताएं कहाँ से आ पाएंगी, तो इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता है। तो ये सभी लोगों पर लागू नहीं हो सकती है, ऐसा अन्य मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। इसकी दूसरी आलोचना ये हुई है कि आलोचकों ने बताया है कि यानी कि हमसे ऐसा ही कोई आवश्यकता नहीं है कि यानी कि जिसमें कि सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता की संतुष्टि के बाद उसमें तीसरे स्तर की आवश्यकता उत्पन्न ना हो। ऐसा नहीं है कि उसमें पहले स्तर की अगर आवश्यकता की पूर्ति हो गई और फिर उसमें तीसरे स्तर की आवश्यकता की पूर्ति ना हो। तो इसमें जो होता है यानी कि पदानुक्रम है, इसके बारे में भी कुछ आलोचना हुई है। और इसके साथ ही साथ जो मैस्लो का जो सिद्धांत है, इसमें तीसरा दोष ये बताया गया है कि इसमें जो केस इतिहास है, यानी कि जिसे हम केस स्टडी कहते हैं, इसमें केस स्टडी प्रस्तुत किया जाता है और इसका कोई भी प्रयोगात्मक सबूत नहीं दिया गया है। तो ये सारी कुछ आलोचनाएं हैं जो मैस्लो की थ्योरी में दी गई है, लेकिन इन आलोचनाओं के बाद भी मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत जो है वो उसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज हमने देखा कि आज हमने जो ह्यूमन जो मोटिव्स हैं उसके बारे में हमने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक शेयर ज़रूर करें, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।